हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग अपना जो एक्सरसाइज 16 ये चल रहा है ना, उसे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन 29 तक सॉल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में हम लोग 30 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं अभी तक तो वो भी जरूर देख लेना, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इसके जो नोट्स हैं ना, वो मैं आपको फ्री में अवेलेबल करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ ए व्हीकल इज़ 42 सेंटीमीटर। एक चक्का है जिसकी रेडियस हमें दे दी है 42 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी रिवोल्यूशन विल इट कंप्लीट इन अ 19.8 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी। यानी कि अगर हमें इस व्हील से, इस चक्के से इतना लंबा सफ़र तय करना है, 19.8 किलोमीटर दूर जाना है, तो वो जो चक्का है ना, वो कितना रिवॉल्व करेगा, यानी कितनी बार घूमेगा। तो इतना समझ लो कि जब चक्का एक बार घूमता है ना, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है। इज़ दैट क्लियर। जैसे कि ये मेरा पेन है, यहाँ पर देखो हॉजर लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसको ऊपर रखा हूँ, अब हम लोग जानते हैं कि इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, इस पॉइंट से लेकर के वापस इसी पॉइंट तक पहुँचना जो है वही इसका सरकमफ्रेंस कहलाता है। जब मैं इसको ऐसे एक बार घुमाऊंगा कंप्लीट ना, तो देखो यहाँ पर हमारा पहुँचा दोबारा से, इसका मतलब कि मैंने इसका एक सरकमफ्रेंस पूरा किया। तो एक रिवोल्यूशन बराबर होता है एक सरकमफ्रेंस के। तो हम लोग पहले इसका सरकमफ्रेंस निकाल के देखेंगे कि ये जो चक्का है हमारे पास ना, इसका सरकमफ्रेंस कितना है, और उसके बाद फिर ईजिली इसको सॉल्व कर लेंगे। बस आप देखना, ये सेंटीमीटर में और ये किलोमीटर में है, तो दोनों को सेम यूनिट में बस कन्वर्ट कर लेना। आइए कॉपी में समझाओ कैसे करना है। तो देखो व्हील की जो रेडियस है वो 42 सेंटीमीटर है। तो इसका सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 2πr वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 22/7 और मल्टीप्लाई में 42 हो जाएगा। 7 के टेबल में 6 टाइम पे 42 आता है। इन सभी का जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो आपका 264 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की हमारा सेंटीमीटर में है, तो सरकमफ्रेंस भी फिलहाल सेंटीमीटर में आया है। अब क्या करो, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो हमारा जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफेरेंस, वो हो गया हमारा 264 सेंटीमीटर। और डिवाइड कर देंगे अगर 100 से, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर से 2.64 मीटर। ठीक है। अब हमने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हम क्या है कि हम लोग देखेंगे जो टोटल डिस्टेंस उसको कवर करना है वो कितना है। यानी कि देखो ये जो निकला है वो क्या निकला है, ये निकला है कि एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे मैंने आपको पहले समझाया भी था, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो कि डिस्टेंस, ऐसे लिखना, पूरी डिटेल में लिखना, जब एग्जाम में आएगा तब डिटेल में लिखना। डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 राउंड। ठीक है, या फिर 1 रिवोल्यूशन लिख दो आप लोग, क्योंकि वहाँ पर रिवोल्यूशन वर्ड यूज़ किया गया है ना। तो एक रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2.64 मीटर। टोटल जो डिस्टेंस है कवर करने के लिए वो कितना दिया हुआ है, सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हमको दिया हुआ था कितना, 1 पॉइंट कुछ था किलोमीटर, सॉरी 19 पॉइंट है, 19.8 किलोमीटर है। अब देखो हमने इसको मीटर में निकाला है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, इसीलिए अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। तो ये जाएगा 19.8 मल्टीप्लाई में 1000। तो ये हो जाएगा आपका, एक जीरो की वजह से डेसिमल बाहर चला गया, तो 198 हो जाएगा, और ये 2 जीरो उतर जाएंगे। देन ये क्या हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको भी आप यहाँ पे शो कर दोगे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू हमारे पास होता है 1000 मीटर्स। कई बच्चों को क्लास 10 में पहुंचने के बाद भी एक डाउट रहता है कि सर यहाँ पे डिवाइड क्यों हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों हुआ। तो देखो बच्चा, अगर हम लोग छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करते हैं, इसको तो मैं ऐसे याद रख सकते हो आप लोग कि जब हमारा छोटा यूनिट था, सेंटीमीटर था, उसको हमने बड़े में कन्वर्ट किया, यानी कि मीटर में कन्वर्ट किया, तो हम क्या जानते हैं कि हमारे पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना कि हमारे पास ये जो सेंटीमीटर दिए हुए ना 264 सेंटीमीटर, ये कैसे, इसको ना बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाना कि भैया अगर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 200 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर होगा, और फिर ये 6 जो बच जाएगा वो डेसिमल में आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो आप लोग इसको। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को क्या करें हम लोग किलोमीटर में, तो हम क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और यहाँ पर हमें बड़ा यूनिट दिया हुआ है, और बड़े को हमको छोटा में कन्वर्ट करना है। तो जब छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे थे तब हम डिवाइड कर रहे थे, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैं अगर खुद का बताऊँ ना, तो मैंने कभी एग्जाम में ऐसे रटा नहीं था, रटूंगा ना तो मैं भूल जाऊँगा, मुझे पता है, मेरे दिमागी वैसा है। इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट लगाता हूँ कि अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर में 2000 होगा, 3 में 3000 होगा। इसका मतलब मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो सेम यहाँ पर भी करूँगा, 19 के लिए 19000 कर दूंगा, और ये जो 8 है उसका भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस तरीके से अपने दिमाग में बनाता हूँ। तो आपका जो भी जैसा भी दिमाग हो आप ऐसे कर सकते हो। अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो, नहीं तो ऐसे आप लोग जोड़ करके कर लिया करो कि अगर हम 1 किलोमीटर में 1000 है, तो 2 में 2000 होगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इतना किलोमीटर जो है टोटल डिस्टेंस है। ठीक है,
अब हम लोग को उसको कितना रिवोल्यूशन लगेगा वो पता करने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस को हम लोग डिवाइड दे देंगे एक रिवोल्यूशन से, यानी कि एक बार में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उससे डिवाइड दे देंगे, तो वो पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है। तो शॉर्टकट में लिखना लास्ट में कि सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, रिवोल्यूशन कितने लगेंगे, कितने चक्कर लगेंगे, तो इसके हम टोटल डिस्टेंस जो भी हो 19,800 उसको डिवाइड दे देंगे हमारा 2.64 मीटर से। अब अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर डेसिमल में सॉल्व ना करूँ चीज़ों को, तो आप इसको डेसिमल भी हटा सकते हो। उसके लिए क्या करना, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ भी 100 से कर देना, नीचे भी 100 से कर देना, क्योंकि हम जानते हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो उन दोनों को बाहर करने के लिए डेसिमल से हम लोग यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और रूल ये कहता है कि अगर नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करना, तो ये हो जाएगा 19800 और फिर 2 0 ये लो उतर जाएगा और नीचे में 264 हो जाएगा। अब आप लोग इसको कट कर सकते हो आराम से। तो अगर डेसिमल सॉल्व नहीं करना चाहो तब ये ट्रिक यूज़ करना, अदरवाइज आप इसमें भी कट कर सकते हो। तो जो आपका आंसर है वो कंप्लीट आंसर आ जाएगा 7500 जब आप कट कीजिएगा। इसका मतलब कि उसको टोटल 7500 बार गोल गोल घूमना पड़ेगा, तब जाकर के वो इतना डिस्टेंस कवर कर पाएगा जो हमको दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व हो गया। बेसिक सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो वैसे नहीं आते हैं, लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन जो है ना रिवोल्यूशन वाले वो आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन बनाया जाए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द व्हील्स ऑफ ए लोकोमोटिव ऑफ अ ट्रेन आर 2.1 मीटर इन रेडियस, यानी कि एक ट्रेन के जो व्हील है ना उसका जो रेडियस है उनको दिया हुआ है 2.1 मीटर। दे मेक 75 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट्स, और वो क्या कर रहे हैं, जिस स्पीड से भी चल रहे हैं तो वो एक चक्कर टोटल 1 मिनट में वो 75 बार घूम रहे हैं, रिवोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं 1 मिनट के अंदर 75 टाइम्स। तो बताइए जो स्पीड होगा ट्रेन का वो कितना होगा किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर बाद की बात है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्पीड निकालेंगे, देन हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे। आइए बताता हूँ कैसे करना है स्पीड। तो देखो जो व्हील है उसकी रेडियस में दी हुई है ना 2.1 मीटर। पहले तो क्या करो कि आप इसका फिर से सर्कमफ्रेंस निकाल लो। तो यहाँ पर अगर मैं सर्कमफ्रेंस निकालता हूँ फिर से इस चक्के का, तो वो कितना निकल जाएगा 2πr वाले फॉर्मूला से 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में r जो कि है 2.1, सब मीटर में निकलेगा ना, क्योंकि मीटर में दिया हुआ था। 7 के टेबल में 3 टाइम पे 21 आता है, लेकिन डेसिमल है तो 0.0 यानी कि यहाँ पर पॉइंट लगाना और इससे पहले 0 लिख देना। अब इन सभी का जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 13.2 मीटर्स, यानी कि जो व्हील है वो एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन हमको क्या बताया है कि 1 मिनट में वो तो 75 बार घूम रहा है, एक बार में इतना कवर कर रहा है ना, यानी कि हमारे पास अगर 75 टाइम वाले निकालना है, 75 बार घूम रहा है तो क्या करना पड़ेगा, 75 से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो डिटेल में कि ये जो डिस्टेंस जो हमने निकाला है ये 1 के लिए है, डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट, 1 राउंड, 1 रिवोल्यूशन, तो ये हो जाएगा आपका 13.2 मीटर। तो उसी तरीके से अगर 75 रिवोल्यूशन का मुझे निकालना हो कि वो 75 बार अगर वो घूम रहा है 1 मिनट में तो वो कितना कर लेगा, तो 13.2 मीटर का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 75 से, और ये निकल कर क्या जाएगा आपका 990 मीटर्स, यानी कि वो 1 मिनट में 75 रिवोल्यूशन वो कितने देर में कर रहा है, 1 मिनट में कर रहा है ना। डिस्टेंस कवर ऐसे लिख भी देना इसको आप लोग, ताकि एग्जाम में आपको डबल ना लिखना पड़े। देखो इस तरीके से डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 75 रिवोल्यूशन करेगा, और 75 रिवोल्यूशन यानी कि 990 मीटर। तो 1 मिनट में अगर वो 990 मीटर कवर कर रहा है तो पहले तो आप क्या करो, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो। किलोमीटर में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ही बोला था कि आप इसको किलोमीटर आवर में निकालिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 990 मीटर था, उसको 1000 से डिवाइड दे दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1 मिनट में वो इतनी किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन हमको 1 मिनट का नहीं निकालना, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, किलोमीटर आवर का बताइए। ये तो जो हमारे निकला ये किलोमीटर मिनट का निकल गया, हमको किलोमीटर आवर में निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्पीड लिख सकते हो आप लोग, या फिर डिस्टेंस लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो, है ना। हमसे स्पीड वर्ड यूज़ किया गया था ना क्वेश्चन में, कहा गया हमारा फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितना होगा ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास टाइम रहता है, यानी कि देखो इस तरीके से लिखना, स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 आवर में, तो ये हो जाएगा आपका 1 मिनट का दिया ही हुआ है 990 डिवाइड बाई 1000, ये 1 मिनट का है। और हम लोग जानते हैं कि 1 आवर के लिए हमारे पास टोटल 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर 1 मिनट कितना है तो 60 मिनट्स और करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है ना कटपीट करके वो आ जाएगा 59.4,
किलोमीटर, यानी कि 1 आवर में जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमारे पास 59.4 किलोमीटर है ना। यहाँ पर आप लोग डिस्टेंस ही लिख देना, इसको स्पीड मत लिखना। स्पीड लिखने का तरीका दूसरा है, मैं आपको बताता हूँ, रुको। ये हमारा क्या निकाला हमने, डिस्टेंस निकाला कि 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 59.4 किलोमीटर कर रहा है। सो अब लिखना स्पीड जो होगी हमारी ट्रेन की स्पीड वो हो जाएगी 59.4 किलोमीटर आवर, इस तरीके से, यानी कि इतना किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहा है। तो ये तो हमने 1 ही घंटे का निकाला था ना, इसलिए यहाँ पर बस आवर लिख दो, 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसका स्पीड लिखना है फाइनल आंसर में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31 भी कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन बनाया जाए। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द व्हील्स ऑफ ए कार मेक 2500 रिवॉल्यूशन इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4.95 किलोमीटर। यानी कि एक कार क्या कर रहा है, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए टोटल उसके जो चक्के हैं ना 2500 टाइम घूम रहा है। देखो सभी क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड है। इस वाले में क्या बोला था कि वो कितने बार घूमेगा, इस वाले में हमको क्या दे दिया है कि वो जो कार है वो इतने बार घूम रहा है इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। हमको इस बार डायमीटर निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ था, अगर रेडियस पता चल जाएगा तो हमको डायमीटर तो निकालना आसान हो ही जाएगा। यानी कि एक तरह से हमारे पास यहाँ पर रेडियस निकालना है, रेडियस निकल गया तो डायमीटर निकल जाएगा। और रेडियस कैसे निकालेंगे, बस इसी को उल्टा कर देंगे। आइए समझाऊँ कैसे। तो देखो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया है। आप लोग क्या करना है कि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा ना तो इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेना, आपको बार बार दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फॉर्मूला याद कर लो फटाक से। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों, ताकि आपको बोर्ड्स एग्जाम में टाइम बचे। आपको मेन रहता है टाइम बचाना बोर्ड्स में ना, तो जब टाइम तभी बचेगा जब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाना, अपने काम ईजिली हो जाए। तो ये स्मार्ट वर्क है, इस फॉर्मूला को याद करना। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि चक्के ने जो है एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसका जो टोटल डिस्टेंस है ना जो उसने कवर किया है उसको डिवाइड दे देंगे, उसने कितना राउंड घुमाया, कितना रिवॉल्यूशन लिया, उससे हम लोग डिवाइड दे देंगे। तो उससे हमको क्या पता चलेगा कि उसका एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। और इसी चीज़ को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सरकमफेरेंस जो है वो यहाँ से हमारा निकलेगा। ये 1 रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताया ना कि एक रिवॉल्यूशन मतलब कि सरकमफेरेंस, और एक रिवॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला याद कर लो। अब इससे फायदा ये होगा कि मान लो आपको अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछ रहा है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई 1 रिवॉल्यूशन जो वाला है उसको डिवाइड कर दो तो आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए पूछ रहा है तो 1 रिवॉल्यूशन और यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, इसको इधर ले आओ तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। यानी इन तीनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है और यहाँ से वो तीनों जो क्वेश्चन है ना उस टाइप से जैसा भी क्वेश्चन आएगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको क्या करना है कि उसका डायमीटर निकालना है, जिसके लिए हमको सरकमफेरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये पता होना चाहिए। अगर ये पता रहेगा तो हम लोग को सरकमफेरेंस पता चल जाएगा, सरकमफेरेंस पता चल गया तो रेडियस पता चल जाएगा, रेडियस पता चल गया तो डायमीटर पता चल जाएगा, सिंपल। तो अब कैसे निकालेंगे वो समझना। हमको टोटल डिस्टेंस जो उसने दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ था 4.95 किलोमीटर। तो पहले तो आप इसको मीटर और फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। यानी कि अगर मैं इसको देखो 4.95 को अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ 1000 से तो ये किलोमीटर से पहले मीटर में चेंज हो जाएगा, और 1000 से करा दिया मैंने मीटर में मतलब हो गया है। अब मैं इसको सेंटीमीटर में करना चाहूँ तो मीटर से सेंटीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से करना पड़ेगा। तो अब ये हमारा फाइनली सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करने वाले हैं टोटल को। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला है अब आप लोग उसका यूज़ कर लीजिए। यानी कि जो उसने नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन कितने लगाए हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टू कंप्लीट द डिस्टेंस इज इक्वल टू 2500। इसने टोटल इतने डिस्टेंस रिवॉल्यूशन लगाए हैं। यानी कि जो हमारा ये वाला पार्ट होगा, यानी एक रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में डिवाइड दे देंगे। इसीलिए जो हमारा सरकमफ्रेंस होगा वो इस तरीके से निकल जाएगा, 4.95 पॉइंट में 1000 पॉइंट बोलो मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड बाई में 2500। कटपीट कर लीजिएगा जैसे भी आप कटपीट करना चाहें, आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट निकल करके आ जाएगा 198। और हमारा किस चीज़ में था, सेंटीमीटर में था, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में निकलेगा। यानी कि हमारा इतना सेंटीमीटर जो है ना उस चक्के का, उस व्हील का सरकमफ्रेंस है। यानी कि ये किसका वैल्यू होता है, ये होता है 2πr का वैल्यू। तो 2πr का वैल्यू जो है वो हमारा 198 होता है। सरकमफ्रेंस मतलब 2πr। हमको क्या निकालना है,
डायमीटर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको शॉर्टकट तरीका डायमीटर, आप रेडियस भी मत निकालो, एग्जाम में टाइम बचाने का, और मैं आपको शॉर्टकट कर देता हूँ। पाई को इधर ले आओ और 2r को एक साथ लिख लो, वैसे भी मल्टीप्लाई में तो लिखा जा सकता है ऐसे, इक्वल को साइड में 190 हो जाएगा। हम क्या जानते हैं, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, यानी 2r के बराबर होता है। तो यहाँ से बस 2r का वैल्यू निकाल दो, पाई को उधर भेज दो, पाई का वैल्यू 22/7 होता है ना, तो 2r इक्वल टू हो जाएगा 198 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड बाई 22, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 उधर जा करके उल्टा हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। अब इसको आप लोग कटपीट कीजिएगा तो जो आपका आंसर है वो डायरेक्ट निकल करके आ जाएगा 63 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट आप 2r निकाल दीजिए, 2r यानी कि डायमीटर, तो डायमीटर इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर। खेल खत्म इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में 32 सॉल्व करना है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप लोग ये फॉर्मूला याद रखना, तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा वहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग फटाफट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसको आप लोग कहीं ना कहीं पे जरूर लिख लेना, इस फॉर्मूला को छोड़ना मत इसे। बाकी नोट्स तो मैं दे दूँगा टेलीग्राम पे। देखो उसी टाइप से क्वेश्चन वो फिर से घुमा के दे दिया है। इसमें बोल रहा है कि एक लड़का जो है साइकिल चला रहा है, और इस तरीके से साइकिल चला रहा है ना, कि जो उसके चक्के हैं साइकिल के वो मेक कर रहे हैं 140 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में 140 बार वो चक्के घूम रहे हैं, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, यानी कि उनका टोटल रिवोल्यूशन दे दिया हमको। अब बोल रहा है कि अगर डायमीटर जो है वो 60 सेंटीमीटर है, तो बताइए जो स्पीड होगा ना वो कितना होगा, एट विच द बॉय साइकिलिंग, जिसमें वो लड़का जो है चला रहा है, और स्पीड को हमको क्या निकालना है, फिर से किलोमीटर आवर में निकालना है। तो जैसे पहले किए थे वैसे यहाँ पर भी बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर फिर से हम लोग वही काम करेंगे। हमको क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, कितना हुई है तो 60 सेंटीमीटर। हम लोग निकालेंगे इसका फट से रेडियस, जो कि हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। डायरेक्ट लिख लो, क्लास 10 में पहुँच गया, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब निकालो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस यानी कि एक चक्कर वाला। ठीक है, सरकमफेरेंस इक्वल टू हो जाएगा हम फेरेंस सी ई हो गया यार, मेरा कहाँ ध्यान है, 2πr इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 30। इस बार आप लोग कटपीट करोगे तो हमारा कंप्लीट आंसर तो आएगा नहीं, डेसिमल में आ जाएगा। तो डेसिमल में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्या करो, सिंपली सभी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आ जाएगा 1320। जो नीचे में 7 है उसको फिलहाल छोड़ दो ऐसी, है ना, डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है, उससे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें। तो इतना सेंटीमीटर जो है वो सरकमफ्रेंस है, यानी कि एक रिवोल्यूशन में, है ना, जो डिस्टेंस वो कर रहा है, डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, वही हमारा 1320 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग को क्या निकालना है भैया, वो टोटल 140 बार घुमा रहा है, तो हम लोग को ये देखना है कि 140 बार जब वो घुमा रहा है 1 मिनट में, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये देखना है ना, हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, बस उसी फॉर्मूला को देखो यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे हम लोग। मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना कि एक रिवोल्यूशन के लिए हम लोग टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई नंबर वाला करते हैं। अब मुझे क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो नंबर को मैं इधर ले जाता हूँ, तो मेरा 1 रिवोल्यूशन के साथ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 रिवोल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। और ये जब टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा तो हमारा स्पीड निकालना आसान हो जाएगा। तो बस इस फॉर्मूला का ही खासियत है कि आप एक बार बस याद कर लो, आपका पूरा काम बनेगा। तो यहाँ पर आप लिखो कि सो टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है वो कितना कवर कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग के पास एक रिवोल्यूशन का दिया हुआ है 1320 डिवाइड बाई 7। इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या फिर एक काम करो, इसको यहाँ पर आप लोग ना मीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि सेंटीमीटर से अब किलोमीटर में जाना दिक्कत होगा ना, कम से कम मीटर में रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1320 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 100, इस तरीके से, क्योंकि हम लोग को नीचे ही में क्या करना है, 100 करना है, ताकि सेंटीमीटर से मीटर में चल जाए। तो यहाँ पर भी मैं नीचे में 100 कर देता हूँ इस तरीके से। तो अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर के लिए टोटल कितने बार घूम रहा है, वो 140 टाइम्स घूम रहा है। एक तो ये जो हमने निकाला था एक बार घूमने का निकाला था एक रिवोल्यूशन का, तो 140 के लिए हम लोग इसका 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, अभी ये हमारा मीटर निकल जाएगा टोटल डिस्टेंस जो है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, टोटल डिस्टेंस को किलोमीटर में निकालना है। तो इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप फिर से एक बार और इसको लिखो, 1320 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 100, अभी ये मीटर में है, मल्टीप्लाई में 140 ताकि टोटल डिस्टेंस निकल जाए, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1 डिवाइड बाई फिर से 1000 कर दो, क्योंकि हम जानते हैं 1000 से डिवाइड करना है, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाई में 1000 से। अगर मैं टोटल के नीचे में 1000 लिखूंगा तो वो 1000 जैसे यहाँ पर 100 के पास गया है ना, ये 100 जैसे 7 के पास गया है, वैसे 1000 भी नीचे आ जाता है, डिनोमीटर में आ जाता है। तो इसीलिए आपका डायरेक्ट क्या करो, 1 बाई में 1000 लिख दो। अब ये जो है आपका किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो फिर से चीज़ों को कट कर लीजिए, ये 0 से 0 को उड़ा दो, 0 से ये वाला 0 को उड़ा दो, 7 2 14 कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, अभी भी डेसिमल मत लाना ना,
इन लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 264 और डिवाइड बाई में 1000 और ये क्या में आ गया अभी हमारा किलोमीटर में आ गया। यानी कि इतना टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 140 राउंड में। समझ में आया? 1 मिनट में जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो यही है। 140 राउंड कितने मिनट में कर रहा था? 1 मिनट में कर रहा था। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो फिर से, जैसे पिछले बार क्वेश्चन में किए थे कि डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? तो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है 264 डिवाइड बाई में 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 आवर का डिस्टेंस निकाल देंगे। तो फिर से पहले टाइप से कर दो 264 डिवाइड बाई 1000 और मल्टीप्लाई में 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। इसको भी कटपिट कीजिएगा तो जो आपका कंप्लीट आंसर है वो निकल कर आ जाएगा 15.84 और ये क्या निकला अभी? किलोमीटर निकला। 1 आवर में इतना किलोमीटर चलेगा। इसका मतलब जो स्पीड होगा वो हो जाएगा हमारा 15.84 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे की स्पीड जो होगी वो इतनी होगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो वाला फॉर्मूला याद कर लोगे ना तो आपका टाइम जो है एग्जाम में बचेगा। ये सब चीज़ें जो आपकी ना ईजिली सॉल्व होंगी। जैसे ये वाला पार्ट आपको फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाया जाए। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और बहुत इजी भी है। देखो क्या बोल रहा है इसमें ना कि द डायमीटर ऑफ फ्रंट एंड रियर व्हील, यानी कि सामने का और पीछे का जो चक्का होता है ट्रैक्टर का, देखिए होगा ना छोटा और बड़ा होता है। कोई ना कोई जो ट्रैक्टर जरूर देखा होगा। सामने का चक्का छोटा होता है, उसका पीछे का जो होता है बड़ा होता है। तो सामने वाले का जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है, जो बड़ा वाला चक्का होता है ट्रैक्टर का वो 2 मीटर का होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे दिया हुआ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, बताइए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। क्या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताना भैया? रियर व्हील मेक्स टू द कवर द डिस्टेंस विच द फ्रंट व्हील कवर इट 800 रिवोल्यूशन। यानी कि जो फ्रंट व्हील है हमारा, जिसका डायमीटर हमको 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, वो एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए 800 रिवोल्यूशन लगाता है, 800 बार घूमता है। तो बताइए जो पीछे वाला चक्का है वो कितना बार घूमेगा? तो कम बार घूमेगा, क्योंकि उसका तो डायमीटर बहुत ज़्यादा है, 2 मीटर है। तो इसको भी हम बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे। हम लोग पहले तो देखेंगे टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है पहला वाला चक्का, यानी सामने वाला चक्का, वो कितना कर रहा है, और उसके बाद क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। ओहो, मैंने अभी ध्यान दिया कि ये तो मैंने गलती से 35 वाला आपको समझा दिया। चलो कोई बात नहीं, 35 वाला समझा दिया तो 35 वाले पहले सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये जो 34 वाला मोटरसाइकिल वाला क्वेश्चन है ना, उसको उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। पहले अपन 35 भी कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो क्या करो, दिमाग में इस चीज़ को बैठा लो कि हमको निकालना है क्या और कैसे निकालना है। उसके बाद काम आसान लगने लगेगा। हमको निकालना है कि टोटल जो रिवोल्यूशन लेगा ना, कितना बार घूमेगा वो चक्का। तो कितना बार घूमेगा ये जानने के लिए हमको टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए और एक बार का जो डिस्टेंस है वो पता होना चाहिए, यानी कि सर्कमफ्रेंस जो है वो पता होना चाहिए। तो अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो जो हमको दिया हुआ है कि जो सामने का चक्का है उसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर और यही जो चक्का है ना, यही हमारा 800 बार घूम करके उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो यहीं से हम लोग इसका टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 40 सेंटीमीटर यानी कि इसको अगर कट करें, अगर शॉर्टकट बनाए तो 0 0 कैंसिल, ऊपर में 2 2 जा 4 हो जाएगा, नीचे में 2 5 जा 10 हो जाएगा। यानी कि 2 बाई में 5 मीटर जो है वो रेडियस है सामने वाले व्हील का। तो अब इसका जो हमारा सर्कमफ्रेंस होगा, जिसको हम लोग डिस्टेंस भी कह सकते हो, टोटल डिस्टेंस या फिर नहीं सर्कमफ्रेंस, यानी कि एक बार का डिस्टेंस है ना, यानी कि आप इसको बस सर्कमफ्रेंस ही लिखो, सर्कमफेरेंस। इतना लंबा चौड़ा काहे नाम रखे थे यार, छोटा सा प्यारा सा सर्कम बोल देते, बस सर बोल देते, बस लंबा चौड़ा सर्कमफ्रेंस बोल दिए। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्रंट व्हील, जो सामने का हमारा चक्का है उसका टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होगा वो देख लो। तो ये हो जाएगा आपका 2πr। तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं कीजिएगा। कैसे नहीं सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग आएंगे ना सर्कमफ्रेंस ऑफ रियल व्हील जब निकालेंगे ना, तो उसमें हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये हमारा 2 के बदले में 2 लिखो, पाई के बदले में पाई लिखो, रेडियस जो है हमारा 2 बाई में 5 उसको उतार दो। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 5 और ये जो पाई है वो एज इट इज़ उतर जाएगा। यानी कि ये हमारा सर्कमफ्रेंस निकल गया मीटर में। ठीक है, यानी कि एक बार में ये हमारा सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 1 रिवोल्यूशन का होता है कि एक बार जब रिवॉल्व करेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसी को अपन सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो अब अपन देखेंगे कि 800 बार अगर वो घूमता है 800 रिवोल्यूशन में, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पर लिखो आप लोग, डिस्टेंस कवर इन 800 रिवोल्यूशन। ठीक है, 800 अगर बार रिवॉल्व करता है तो उसके लिए डिस्टेंस क्या करेंगे हम लोग, इसको बस 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से। तो हो जाएगा 4 बाई में 5 पाई मल्टीप्लाई में 800। तो जब इसको आप लोग कटपीट करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो कंप्लीट आ जाएगा 640 और ये जो पाई है वो उतर जाएगा। यानी कि इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है
कितने बार में, तो 800 बार में, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है ना वही ये है। 800 बार में जितना कवर कर रहा है वही उसका क्या है, टोटल डिस्टेंस है। यानी कि हमने एक तरह से टोटल डिस्टेंस निकाला यहाँ पर। तो टोटल डिस्टेंस निकल गया। अब हम लोग को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पिछला वाला हमारा चक्का था उसका हम लोग यहाँ पर सरकमफ्रेंस निकालेंगे पहले, है ना। इसका भी जरूरत पड़ेगा ना, अभी तो हमने केवल डिस्टेंस निकाला, अब सरकमफ्रेंस भी तो निकाल लो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर ऑफ रियर व्हील, वो कितना दिया हुआ था हमको। ओहो, कहाँ ध्यान है आज मेरा, कहीं तो ध्यान है, सर का ध्यान भटक रहा है। तो रियल व्हील का डायमीटर दिया हुआ था 2 मीटर, यानी कि जो रेडियस होगा पीछे वाले चक्के का, बड़ा वाले चक्के का, वो 1 मीटर हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर से सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफेरेंस, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में आर यानी कि 1, यानी कि ये हो गया हमारा केवल 2 पाई, और ये क्या निकल जाएगा मीटर में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको मीटर में निकाल दिया और ये भी हमारा मीटर में टोटल डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट आप निकाल दो कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होगा उसके लिए हम लोग जो टोटल, हमने पहले ही फॉर्मूला पहले ही लिख दिया, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 640 पाई को डिवाइड देंगे 2 पाई से, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 का टेबल में 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और ये 0 उतर जाएगा। यानी कि 320 बार घूमना पड़ेगा पीछे वाले चक्कर को, बस यही हमारा आंसर होगा और कुछ नहीं करना है आपको। 320 रिवोल्यूशन जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं और जो बीच बीच के खास सारे क्वेश्चन हैं, जो यहाँ पर हमने मैं आपको बताया था ना कि बहुत सारे क्वेश्चन डिलीटेड हैं, तो अब इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन डिलीटेड आपको मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन बच गए हैं, जो डिलीटेड नहीं है, उसको हम लोग एक ही वीडियो में यानी नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चा लोग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी समझ में नहीं आया हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा, नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा टेली और व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने दे दिया है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू वंस अगेन।